हेलो दोस्त, आज द विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सिक्के से जुड़ी जानकारी देने जाता हूं कि सिक्के की शुरुआत कैसे हुई और सिक्के से जुड़ी विशेष विशेष खासियत जो आपको आज हम इस विषय में बताएंगे। ठीक है। सिक्के सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप बोलिएगा मुद्रा शास्त्र। और सिक्के को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है तो कहिएगा न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हम आते हैं अगला पॉइंट। प्राचीन काल में जो मोहरे प्राप्त हुए यानी उत्खनन से, खुदाई से जो प्राचीन काल के जो मोहरे हमें प्राप्त हुए वे धातु के बने होते थे। यानी प्राचीन काल में जो मोहरे हमें प्राप्त हुए हैं वो किसके बने होते थे? धातु के बने होते थे। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि उस काल के लोगों को धातु का ज्ञान था। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है प्राचीन सिक्कों पर लेख नहीं होते थे। यानी प्राचीन काल में जो सिक्के मिले उस पर लेख नहीं लिखा होता था। इससे यह हमें जानकारी मिलती है कि उस जमाने के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। केवल आकृति बनी होती थी। इन्हीं सिक्कों को आहत या पंचमार्क कहा जाता था। यानी उन सिक्कों पे लेख के बजाय वहां पे लिखा होता था क्या? आकृतियां बनाई गई थी और चिन्ह बनाए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि वह आहत या पंचमार्क है। यानी लिखने कला उनको मालूम नहीं था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मिले आरंभिक सिक्के, यानी भारत के शुरुआती जब उत्खनन हुई तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए जिन पे चिन्ह मिलते हैं। लेकिन बाद में जो सिक्के प्राप्त हुए उनमें राजाओं के नाम और तिथि, यानी राजाओं के नाम और तिथि की जानकारी हमें अगले सिक्के में मिला, लेकिन शुरुआती सिक्के में हमें नहीं मिला। शुरुआती सिक्के में भारतीय सिक्के जो मिले उसमें क्या मिला? हमें सिर्फ चिन्ह मिला था। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये सिक्के पे लिखने की कला और आकृति की कला के साथ साथ लेखन कला, तिथि कला, ये सब कैसे जानकारी हुआ? तो ये यूनानी शासकों के जरिए हमें जानकारी मिली। यानी एक सवाल उठता है कि विश्व में सबसे पहले तिथि और लिखने की कला किस शासकों ने शुरू किया? तो बोलिएगा यूनानी शासकों ने शुरू किया। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले? तो आप बोलिएगा मौर्योत्तर काल में मिले। और उस किस धातु के बने थे? तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशे और पोटीन के बने हुए थे। ठीक है। फिर बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने जारी किया। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने जारी किया। अगला सवाल, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए, तो आदमी कंफ्यूजन में अलग अलग टिक लगा देता है। इस बात को दम ध्यान देना है कि सोने के ज्यादा सिक्के किसने जारी किया? तो गुप्त शासक ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो बोलिए कुषाण वंश के शासकों ने किया था। और शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किया। थैंक यू।